दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी यानी बीएसएससी जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर जो कि इसका एग्जाम हुआ था 16 फरवरी 2015 में, उस पेपर को हम लोग आज फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज हम ओनली जीके जीएस का करेंगे क्योंकि 75 जीके जीएस है तो इसमें भी समय लगेगा, फिर 75 मैथ्स रीजनिंग है तो उसको आगे के वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ये क्लोरोफिल है। हम कल के ही स्ट्रेटजी में समझाए थे कि हर एग्जाम देने के पहले आप प्रीवियस पेपर को जरूर देखें। ठीक है, तो क्लोरोफिल होगा। आप जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वह 4 होता है, मतलब हम लोग 4 वर्णक होता है क्लोरोफिल में, कहते हैं क्लोरोफिल ए बी और उसके बाद कैरोटीन, एक होता है जेंथोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल की मदद से ही पौधे भोजन बनाते हैं, मतलब इसमें हरे रंग का एक वर्णक होता है, क्लोरोफिल में हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक, और इसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और CO2 और साथ में क्लोरोफिल। ठीक है, इसकी मदद से पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक, अगला है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में है। यह साइलेंट वैली या मूक घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पूछा भी जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथी के लिए। ठीक है, तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। भौगोलिक स्थिति जो है वह शांत है, इसी कारण से उसका साइलेंट वैली नाम पड़ा है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो याद कर लीजिएगा गोवा मांडवी नदी पर है। यह भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य है, वही जनसंख्या में सिक्किम है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में गोवा पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को आजाद हुआ था। ठीक है, तो मांडवी नदी पर स्थित है। अगला है कि शुष्का छिकोब का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। ठीक, अगला हमारे देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब क्या होता है। तो प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होती है, जो कि क्या होती है कि जो त्वचा होती है वो लटकने लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी लिख दिया है, बाल क्षय मरासमस, बाल वक्र रिकेट्स। रिकेट्स जो होती है विटामिन डी के कारण होती है, तो याद रखिएगा बाल क्षय। अगले एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक ये आपका एग्जाम में समझिए कि ऑप्शन के अनुसार देना है। अब वही सर्वाधिक पूछे तो पृथ्वी के जो यह ध्रुव होता है यहाँ पे सर्वाधिक होती है। ठीक है, और जो विषुवत रेखा होती है यहाँ पे न्यूनतम होता है जी का मान। वही एक अभी हाल ही में बीपीएससी का जो पीटी के एग्जाम हुआ था वहां था कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है। तो जी का मान क्या होता है, घट जाता है। वही पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ता है, यह उल्टा होता है। तो देखिए जी का मान पूछ रहे कि सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो ऊंचले स्थान होगा वही ना, तो यहाँ होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका के कैंप पर, क्योंकि ये ध्रुव है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो मधुमेह रोग पेनक्रियाज या आग्नाशय। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा पता नहीं था और हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 75 है तो इसमें 70 प्लस 70-72 नंबर लिया जा सकता था। ठीक है, तो पेनक्रियाज या आग्नाशय प्रभावित होती है। ठीक है, और मधुमेह के रोग जो होती है वो इसमें शर्करा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है कि इबोला क्या है। तो इबोला याद रखिएगा वायरस है, इबोला एक वायरस है। ठीक है, यह बहुत खतरनाक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, नसों से ना खून निकलने लगती है। ठीक है, तो इबोला एक वायरस है। अगला है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, यानी मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कहने का मतलब यही है। तो देखिए यह पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। घेंघा रोग जो होती है या थायराइड आयोडीन की कमी से होती है, या थायराइड जो हम लोग थायराइड ग्रंथि है ना वो आयोडीन की कमी, आयोडीन का स्राव होता है वहां से। ठीक, तो याद रखिएगा घेंघा रोग जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। अगला है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है। तो यकृत में, ये तो हमेशा याद रखना है कि यकृत में ग्लाइकोजन मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होती है वह ग्लाइकोजन नाम से मतलब समझिए कि परिवर्तित होकर वह यकृत में क्या
रहती है, संग्रहित रहती है, वही विटामिन ए पूछे तो यकृत में। ठीक है, विटामिन ए का खोज मैकुलम ने किया था। ठीक है, इसका विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। ठीक है, और ये हरे पौधों में पाया जाता है। यह वसा में घुलनशील होता है, ये भी आपको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो यह मादा क्यूलेक्स है, तो देखिए क्यूलेक्स, तो यह फाइलेरिया होता है। ठीक है, क्यूलेक्स। अब वही पूछता है कि मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज पूछे तो वो होता है आपका मलेरिया। तो क्यूलेक्स फाइलेरिया और एनाफिलीज मलेरिया। जो क्यूलेक्स है ना, याद रखिएगा, यह ना बुवेरिया, देखिए बुचेरियल बोला जाता है कि नामक परजीवी को शरीर में क्या करता है, इन करता है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, वही पूछे जो आपका एनाफिलीज होती है वह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होती है। ठीक है, कौन सा? प्लाज्मोडियम। ठीक, और ये हो जाएगा बुचेरिया। ठीक है, अगला कि समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखा इसका मतलब कि समान वायुमंडलीय दाब, यानी जहां दाब समान हो तो वैसी रेखाएं को जहां पे वायुमंडलीय दाब समान होती है वहां पे काटा जाता है। इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित हो जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए लूनी नदी जो होती है गुजरात के कक्ष के रण में समाहित हो जाती है। यह निकलती है जो अरावली पर्वत, जो यह सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वतों में। तो ये जो पर्वत है, याद रखिए, इसके पश्चिम यानी पश्चिम से यह नदी निकलती है, इस साइड से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कक्ष के रण में विलीन हो जाती है। यह अरावली के नाग, पूछता है अरावली के नाग पहाड़ी से, नाग से। ठीक है, और टोटल इसकी लंबाई 320 किलोमीटर प्रभावित होती है। यह मुख्यतः देखिए नमकीन होती है, लेकिन बाद में जाकर इसके कंडीशन होती है जहां पे थोड़ा सा इसमें मिठास आ जाता है। अगला है हमारा कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि अभी हम बताया था कि गला से है। ठीक है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। अलग है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए कितना इजी पूछा गया है। इस बार इजी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को जीके जीएस पे कमेंट करना पड़ेगा। तो सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अगला है तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। तापमान ज्यादा होता है तो वह ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, और तारों में जो होती है नाभिकीय सम्मेलन होती है, यानी सूर्य जो होती है तारा है तो सूर्य में भी नाभिकीय सम्मेलन होती है, यानी दो हल्के तत्व मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो वही नाभिकीय सम्मेलन होता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो देखिए अमेरिका से संबंधित है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका से संबंधित है। और इनका बारे में जान जाइए कि हम कल के वीडियो में बताया था कृषि क्रांति में 1970 में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यह विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांच के लिए? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, 18 पूछे तो आपका उपाधियों का अंत है। 15 है तो धर्म, मूल, वंश, जाति, इसके आधार पर किसी को भेद नहीं किया जाएगा। और 14 है समता या समानता, मतलब इसमें जो होती है समता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 के बीच में। ठीक है, अगला है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो इसका होती है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इंपोर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का होता है एक CaSO4 इंटू 2H2O पूछाता है। ठीक है, अगला है हमारे निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो देखिए ये सभी गाय की ही प्रजाति है। हमने एक प्रजाति का वीडियो बनाया था। ठीक है, तो देखिए हाल्स्टीन फ्रीजियन जो है वह भारत की प्रजाति नहीं है। ठीक है, यानी स्थानीय नहीं है। गिर तो गिर है जो गुजरात के क्षेत्र में हमने बताया था कि गिर गाय और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही है। ठीक है, रेड सिंधी ये भी गाय का है। थारपारकर ये भी गाय का है जो स्थानीय प्रजाति है। अगला है कि
बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्षों के निर्धारण कब से होती है? तो देखिए बिहार के संदर्भ में लगा के दे दिया। तो देखिए ये होती है चुनाव परिणाम जिस दिन से घोषित हो जाता है ना, उसी दिन से उनका 5 वर्ष गिना जाने लगता है। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, गलत है, क्योंकि लोकसभा के। सामूहिक पूछे दोस्तों तो लोकसभा, वही व्यक्तिगत पूछे तो राष्ट्रपति, यानी व्यक्तिगत अगर पूछे कि उत्तरदायी किसके प्रति है तो राष्ट्रपति। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। देखिए विश्वास मत अविश्वास प्रस्ताव जो होती है वह लोकसभा में लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो होती है वह विपक्षी के द्वारा लाया जाता है, और विश्वास प्रस्ताव जो होती है वह पक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब होता है कि हमारी संसद में मतलब बहुमत है कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्वास अविश्वास। राज्य सूची किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे, राज्य सूची के संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया हो, यह सही है। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, गलत है, धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, तो याद रखना इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि राज्यसभा किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3, क्योंकि इसको 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत इसको विशेष प्रावधान मिला है। ठीक है, राज्यसभा को। अगला एक राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये पढ़िए पूरा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई 2:3 है, सही है। राष्ट्रीय झंडों के चक्र में औरों की संख्या 24 है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिर से लिया गया है, ये गलत है, क्योंकि यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसकी विशेषता यही है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ है कि धुन बजाने की अवधि 52 सेकंड, बिल्कुल है, और शॉर्टकट में पूछता है तो 20 सेकंड होता है। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा है, हम आपको सारनाथ के बता दें कि अभी हाल ही में जो भारत का नया राष्ट्रीय भवन बन रहा है, मतलब जो संसद भवन बन रहा है, उसके अशोक स्तंभ को वहां पे अभी हाल ही में 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। ठीक है, तो उसकी लंबाई आप जान जाइएगा कि 6.5 मीटर लंबा है और टोटल वजन पूछे तो 16,000 है। ठीक है, टोटल केजी। वही पूछता है तो दोस्तों 5500 उसकी सिर्फ अशोक स्तंभ है और निचला हिस्सा 6500 में है। तो सिर्फ याद रखिएगा 6.5 है लंबाई। ठीक है, और उसमें 4 क्योंकि उसमें 4 बाग होते हैं। अगला एक लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उससे कुल वैध मतों का क्या, तो 1/6 कम मत प्राप्त होता है, यानी 1/6। मान लीजिए कि 552 है लोकसभा में, अगर इसका 1/6 मत वो नहीं लाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो याद रखना है बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, कर दिया गया। और एक और बात याद रखिएगा कि यह गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है, अगला हमारा कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55, क्योंकि 552 जो हम बता रहे थे, तो 2 तो एंग्लो इंडियन है जो कि समाप्त कर दिएगा, तो 550 का 1/10 निकालिएगा तो 55 ही होगा। अगला है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य निम्नलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी होगा? तो 7 डेज बाद। ठीक है, याद रखिएगा 7 डेज बाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव वर्ष 1952 में संपन्न हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1952 में संपन्न हुआ था। और एक और बात यहाँ जान जाइए कि जो ये हमारा मुखिया का होती है, मुखिया के लिए 21 वर्ष का न्यूनतम आयु होती है, वहीं लोकसभा विधानसभा में दोस्तों 25 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें 21 वर्ष होती है, यानी पंचायत का जो चुनाव होता है ना उसमें 21 वर्ष ही आयु मांगा जाता है। ठीक, अगला हम बता रहे थे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव दोस्तों ये हुआ था आपका अक्टूबर महीना में। ठीक है, 26 अक्टूबर में इसका आयोजन हुआ था। 25 अक्टूबर को, 26 को नहीं, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर यह आपका 21 फरवरी 1952 तक चला था। 4 महीने तक लगभग चला था। ठीक है, वर्ष 1952 याद रखिएगा, प्रथम बार इसका हिमाचल प्रदेश में वोट पड़ा था। ठीक, एक और याद रखिए आपकी, इसका प्रथम बार गठन 17
अप्रैल 1952 को हुआ था, यानी लोकसभा का प्रथम बार बैठक पूछता है हमेशा। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच अनुपात कितना है? तो नरेगा है, तो देखो नरेगा के लिए जो है इसमें आपका मनरेगा जो आता है ना, मनरेगा का कार्य, मनरेगा जो आता है इसका 90-10 है, ठीक है, याद रखना 90-10, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वही राष्ट्रीय शिक्षा वाला 60-40 है, ठीक है। नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि एवं 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? तो याद ही है सब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय 1961 से 66 के बीच में था। 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, इसी समय अकाल पड़ गया था, जिसके कारण यह तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रहा और चौथी पंचवर्षीय योजना न किया गया। इसके तहत 3 आपका वार्षिक योजना लाया गया, ठीक है, 3 वार्षिक योजना लाया गया 66 से 69 तक। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्थापना बोर्ड है 1929 ईस्वी में। तो देखिए पूछता है प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, तो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार के संदर्भ में है और आपका सिलेबस में भी है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो 1929 ईस्वी में वही पूछे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, तो याद रखना है 1936 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय यानी ऑल, अखिल का मतलब होती है ऑल, यानी ऑल इंडियन पूछे तो 1936 ईस्वी में। और यह लखनऊ अधिवेशन में पहली बार, याद रखिएगा कि इसका मतलब देश स्तर पर इसका प्रथम बार प्रस्ताव रखा गया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद। और वही पूछता है कि महासचिव कौन थे, यानी सचिव, तो एनजी रंगा थे, ठीक है, एनजी रंगा। अगला है कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वालों की दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र है, 1860 ईस्वी में हुआ था दीनबंधु मित्र। नीचे दिए गए कमिटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता शाह कमीशन पूछे तो इस पेप्सू जो था ना, यानी पंजाब का जो विभाजन हुआ था पेप्सू, तो वो शाह कमीशन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित किया गया था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत को रखे जाने की अनुमति दी गई थी और साथ में 1958 से यह लागू भी हो गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 1958 से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखिए यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में एक्चुअली 1 से अधिक ऑप्शन था, तो इसलिए ई दिया गया था उसमें। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो लोक भागीदारी। सार का मतलब कि इसका शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? तो लोक भागीदारी को बढ़ावा, ठीक है। यह 2 अक्टूबर 1952 में शुरुआत हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कीड़ा प्रशिक्षण, यानी कीड़ा प्रशिक्षण जो 1985 ईस्वी में इसके स्टार्ट हुआ था 2000 पुरस्कार को, यानी जो मतलब इसका प्रशिक्षण देते हैं उन लोगों को प्राप्त होता है। और वहीं आपका पूछे अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में, ठीक है, यह खेल के क्षेत्र से है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का खेल में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार था, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार था, अब उसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो याद रखिएगा 1905 में इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। मैक्सेस पुरस्कार रोमन मैक्सेस के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के, ठीक है, फिलीपींस के मनीला में इसका वितरित किया जाता है। और यह जो ये पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिएगा हर साल 31 अगस्त को वितरित किया जाता है। जैसे कि नोबेल पुरस्कार आप पढ़े होंगे कि 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, विश्व मानवाधिकार, उसी तरह 31 अगस्त को यह वितरित किया जाता है रोमन मैक्सेस जी के जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। और यह एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक। अगला है कि जो ये है 20 दुबई शीतलकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए, यानी 22वां शीतलकालीन ओलंपिक पूछ रहा है। तो 22वां रूस में हुआ था, ठीक है।
वहीं अभी हाल ही में 24वें शीतलकालीन ओलंपिक हुआ है जो कि बीजिंग में हुआ है, ठीक है, चीन के बीजिंग में हुआ है। वहीं इसका घोषणा भी हो चुका है कि 26वां कहाँ होगा, तो याद रखिएगा 26वां जो होगा वह इटली में होगा, ठीक है, अभी हाल ही में प्रसिद्ध था। अगला है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। और सहारा रेगिस्तान जो बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह मुख्यतः उत्तरी अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है, ठीक, और यह लाल सागर तक फैला हुआ है और इसका लगभग 5600 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी पूछता है। अगला है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, यह बहुत पुराना फुटबॉल है डुरंड कप, ठीक है, अभी हाल ही में कोलकाता में हुआ था। अगला है कि वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो करंट से इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में सब नोबेल की घोषणा हो चुकी है। तो उस समय थे मलाला यूसुफजई एवं कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई आपका पाकिस्तान के थे और कैलाश सत्यार्थी जो थे हमारे भारत के हैं, ठीक है, इन लोग को शांति में दिया गया था। अलग है हमारा कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए बिहू असम का है लेकिन 3 होता है, असम लिखा है, ठीक है, असम राज्य का। तो बिहू 3 होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रंगाली बिहू हम लोग कहते हैं, रंगाली बिहू पहला कहा जाता है जो फसल की बुआई पर होता है, ठीक है, यानी जब वर्ष की शुरुआत होती है, समझिए कि वर्ष की शुरुआत जनवरी फरवरी, हम लोग का तो चैत महीना होता है, ठीक है, उसके बाद में होती है भोगाली बिहू, ठीक, उसके बाद होती है कांगली बिहू, ठीक है, यानी 3 बिहू होती है। कांगली बिहू जो होती है यह एक प्रकार का मेला लगता है शरद ऋतु में, जो अभी आने वाला है, सितंबर शरद ऋतु आ गया है, तो याद रखिएगा ये बिहू असम में मनता है, ठीक है। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो भाई लिमा है, ठीक है, पेरू की राजधानी लिमा। और बोगोटा वहीं कोलंबिया के है, बोगोटा कोलंबिया के। अगर है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ था, तो यूक्रेन में। अभी हाल ही में यूक्रेन में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था तो इसमें क्या हुआ था कि एक जपोरोजिया परमाणु संयंत्र बहुत अभी एक खबरा में था, तो याद रखना है ये नष्ट हुआ था, ठीक है। तो देखिए जब ये चेरनोबिल घटना हुआ था ना, तो चेरनोबिल घटना के कारण सबसे ज्यादा क्षति बेलारूस को हुआ था। उसी समय से इस समय अनबन, आज देखिए रूस को बेलारूस क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो देखिए यूक्रेन का जो चेरनोबिल था यह पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1986 को, 26 अप्रैल 1986, सिर्फ 86 याद रखना है। अगला है कि वही भोपाल गैस त्रासदी भारत में हुआ था, वो भी बहुत पूछता है। जापान की मुद्रा क्या है, तो एन है, जापान की मुद्रा एन है, ठीक है। अगला एक निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, तो देखिए नीलोफर उस समय का है, 2014 का है, इसका नामांकन उस समय पाकिस्तान ने किया था, ठीक है, और यह पूर्वी तट को प्रभावित न करके गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र को प्रभावित किया था, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने। जब 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उसी में एक पंजाब के व्यक्ति पर यह आधारित है, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम आजाद तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा दिन तक कांग्रेस की सदस्यता करने वाले व्यक्ति भी थे, 40 से 46। अगला कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल के कारावास के दौरान लिखी गई, भारत खोज के लेखक कौन है, तो इंपॉर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यानी भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, तो ये आपका सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा है, ठीक है, क्यूबा है। ये याद रखना है कि भारत में पूछे तो वो यूपी को कहा जाता है सुगर बाउल ऑफ इंडिया। अगला है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। वही घनत्व तो सबसे ज्यादा जब होती है तो आयतन कम हो जाता है, और जब जमता है यानी पानी जब जमता है तो उसका घनत्व तो कम हो जाता है, ठीक है, और उसका क्या होता है कि आयतन बढ़ जाता है, लगभग कहा जाता है कि 9% आयतन इसका बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब जब जमता है तो। घनत्व पूछ रहा है कि किस तापमान पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर घनत्व।
जमता कितना पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे घनत्व क्या होता है इसका, सबसे कम मतलब कम होता है, आयतन ज्यादा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था और भारत इसका संस्थापक सदस्य समझिए। तो जब स्थापना हुआ तभी से 1951 मतलब 50 देश इस पर सिग्नेचर किए थे, 91वां देश पोलैंड बना था। ठीक, अगला कि भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, यानी आजादी जब हुआ था 1947 इसमें 15 अगस्त को, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे वायसराय। और भारत आजाद होने के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो यही लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन वाला। और अगला है हमारा कि जब भारत की आजादी हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, अब एक और दो पूछता है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे, तो वो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, चर्चिल। अगले हमारे की कौन सा आईसीए अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा था। देखिए ये थे आपका ईओ ह्यूम। ठीक है, कौन थे, ईओ ह्यूम। इनका पूरा नाम होगा एलन ऑक्टेलियन ह्यूम। ठीक है, और 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे, तो डफरिन थे। ठीक है, डफरिन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर एग्जाम में एक दो खैर चलता फिरता क्वेश्चन आता है, लेकिन अच्छा से पढ़ना उचित है, पढ़ लेना चाहिए एक बार। देखिए ये होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेलियन ह्यूम। इनको याद रखना है, पूछता है कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक यह कांग्रेस का महासचिव थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु बाद में 1907 ईस्वी में हो गई थी। ठीक, अगला है कि म्यांमार की नई राजधानी है, तो म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है, नाइपिडो। ठीक है, अगला हमारा कि तपस उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए थोड़ा सा ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा अंदर से, ये भीम साहनी थे। ठीक है, भीम साहनी। तपस उपन्यास भीम साहनी का पुस्तक है। वह 2013-14 में रणजी ट्रॉफी था। देखिए यह करेंट से पूछ दिया, तो रणजी ट्रॉफी उस समय कौन जीता था, तो उस समय कर्नाटक ने जीता था। रणजी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए पूछ दिया, वहां पे हम बता ही रहे थे। तो आजादी के में बोझ रहा है तो ये हो जाएगा क्लीमेंट एटली और विंस्टन चर्चिल हमने बताया द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, उस समय का था, तो उस समय रघुराम जी राजन थे। 23 कांत दास। ठीक है, शक्ति अभी हमारा रेखा शर्मा जी है। 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। 1992 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, रेखा शर्मा जनवरी में 31। अगला है हमारे कि भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो वर्ष 1954 में पंचशील समझौता एक शांति समझौता था। इसी को समझिए कि तोड़कर चीन ने भारत पर, यानी जो 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था तो इसको तोड़ा गया था। ठीक है, तो यह नई दिल्ली में इसका हस्ताक्षर हुआ था। इस समय भारत का प्रधानमंत्री आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे और वहां का पूछे तो चाउ एन लाई। ठीक है, पूछता है, यह पूछता है कि डेट, तो इसका हुआ था 28 जून 1954 को। 28 जून 1954 को। भारत में हरित क्रांति के जनक, देखिए विश्व वाला पूछ दिया कि नॉर्मल बोला कहाँ के थे, तो अमेरिका के। यह पूछ रहा है कि भारत में, तो ये होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश के से संबंध रखती है, तो ये तो म्यांमार, ये अभी बहुत चर्चा में थी। अगला कि महात्मा गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः कब हुआ था, तो ये वर्ष 1932 में हुआ था। डेट याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। ठीक है, यह कम्युनल अवार्ड के कारण जो रेमजे मैकडोनाल्ड थे, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन, उसके कारण यह मतलब समझिए कि पूना पैक्ट जो हुआ था उसी के उपलक्ष्य में यह पूना संधि हुआ था। ठीक है, पूना जेल में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है, तो यानी जंगली शेरों वाला, जो हम लोग नहीं कहते कि एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, तो एशियाई शेरों के लिए जो है एशियाई सिंह के लिए, तो ये गुजरात में है। गिर गुजरात, गिर गुजरात। गिर किसका था, गाय का। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो त्रावणकोर। देखिए त्रावणकोर, जो थोड़ा डीपली उस समय पढ़े होंगे वो बना लेते।
बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होते हैं। वही पुनपुन पूछे तो दोस्तों ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। और कोयल भी है, तो दक्षिण भारत की नदियां है। अगला हमारे देखिए एक मैथ्स है। अगला हमारे निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेन-सांग ने अध्ययन किए थे। यह लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। इनका यात्रा वृत्तांत पूछता है, तो ये है CU की, ठीक है, CU की। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे, ठीक है, 645 ईसा पूर्व में, 633 से 645 पूछता है हमेशा ह्वेन-सांग, ठीक है। तो ह्वेन-सांग हर्षवर्धन, ह्वेन हर्षवर्धन दोनों ह से है, ठीक है। वही फाहियान पूछता है तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित हुआ था? तो कांग्रेस के द्वारा तो यह हुआ था 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। कराची तो 1931 में हुआ था, तो होगा नहीं। तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला है हमारा देखिए, अब हमारा मैथ समझिए ना, जीके जी से 71 गो ही 70 गो ही पूछा गया था, लेकिन सिलेबस में 75 गो है दोस्तों। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।